हेलो बच्चों, वेलकम टू एसआर क्लासेस। तो अभी के इस वीडियो में मैं आप लोगों को यूरोप में राष्ट्रवाद नामक जो चैप्टर है अपना इतिहास का, उससे दो बड़े ही महत्वपूर्ण सवाल करवाने वाला हूँ। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, 5 नंबर के सवाल हैं जी। तो इन 5 नंबर के सवालों की मैंने एक सीरीज़ निकाल दी है जी, जिसे रामबाण सीरीज़ का नाम दिया है। आप इस सीरीज को ज़रूर लगाएं। इसमें मैं इतने सवाल करा दूंगा कि जब आप एग्ज़ाम में बैठोगे तो कोई एक सवाल ही ऐसा होगा दीर्घ उत्तरीय जो आपने यहाँ पे इस सीरीज़ में नहीं किया होगा। इसका पीडीएफ आपको कहाँ से मिलेगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, वो भी वीडियो के एंड में बता दूंगा, तो एंड तक बने रहिए, ठीक है। तो आज का प्रश्न क्या है, बहुत बार पूछा गया है ये प्रश्न एग्जाम में। यूरोप में राष्ट्रवाद नामक चैप्टर से प्रश्न है बच्चों कि 1830 की फ्रांसीसी क्रांति का विवरण दें। तो लिखने का तरीका देखिए कैसा होना चाहिए। सबसे पहले हमें स्थिति लिखना है कि उस ज़माने में स्थिति क्या थी। तो स्थिति ये थी बच्चों कि फ्रांस की गद्दी पर लुई 18वां 1814 में विराजित हुआ। विराजित मतलब होना है कि बैठा, है ना बच्चों। और एक संवैधानिक घोषणा पत्र जारी किया जिसे जनता ने स्वीकार किया। लेकिन 1828 में लुई 18वां के पतन के बाद फ्रांस का जो नया राजा है वो चार्ल्स दसम बना, जो बुर्बो राजवंश का था। ये भी बुर्बो राजवंश का ही था, ठीक है बच्चों। हाँ, तो स्थिति कुछ यूँ थी कि फ्रांस की गद्दी पर लुई 18वां 1814 में विराजित हुआ और उसने संवैधानिक घोषणा पत्र जारी किया जिसको फ्रांस की जनता ने स्वीकार किया था। अच्छा था। लेकिन 1828 में लुई 18वां के पतन हुआ और उसके बाद फ्रांस का नया राजा बन गया चार्ल्स दसम, जो बुर्बो राजवंश का ही था, लेकिन ये खराब इंसान था। कारण क्या था क्रांति का, तो थोड़ा हम लोग वो समझेंगे। इसी तरीके से हेडिंग डाल डाल के लिखना है बच्चे आप लोगों को। तो लिखेंगे कि चार्ल्स दसवां जो है या चार्ल्स दसम जो है वो एक प्रतिक्रियावादी शासक था तथा उसने प्रतिक्रियावादी पॉलिग्नेक को प्रधानमंत्री बनाया। लुई 18वां के द्वारा जारी किए गए घोषणा पत्र में परिवर्तन लाने की चेष्टा की तथा 4 आपत्तिजनक अध्यादेश पारित किए। मतलब लुई 18वां ने जो घोषणा पत्र जारी किया था उसमें इसने परिवर्तन लाने की कोशिश की और साथ ही साथ 4 बहुत ही आपत्तिजनक अध्यादेश इसने पारित कर दिए बच्चों, जिसके कारण विरोध अपने चरम सीमा पर थी। तथा 25 जुलाई 1830 को पेरिस में मजदूर, विद्यार्थी, अवकाश प्राप्त सैनिक का मतलब होता है रिटायर सैनिक, तथा किसानों में क्रांति की लहर दौड़ गई। इसे ही जुलाई 1830 की क्रांति कहते हैं। परिणाम क्या हुआ इसका परिणाम ये हुआ बच्चों कि क्रांति के परिणाम स्वरूप चार्ल्स दसम इंग्लैंड पलायन कर गया, वो इंग्लैंड भाग गया और बुर्बो राजवंश के स्थान पर नया राजा के रूप में फ्रांस की गद्दी पर आर्लेन्स राजवंश के शासक लुई फिलिप विराजमान हुआ। बच्चों ये बार बार पूछा जाता है कि जब बुर्बो वहाँ पे राजवंश खत्म हुआ तो किस राजवंश की स्थापना हुई, तो आर्लेन्स वंश की स्थापना हुई थी बच्चों, और लुई फिलिप वहाँ का राजा बना। इस क्रांति का विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा बच्चों, तो ऐसे लिखेंगे कि इस क्रांति के प्रभाव से यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना का प्रस्फुटन हुआ। मतलब कि राष्ट्रीयता की भावना भड़की, जिससे यूरोपीय राष्ट्रों जैसे कि इंग्लैंड हो गया, जैसे कि इटली हो गया, यूनान हो गया, जर्मनी हो गया, हंगरी हो गया आदि का राजनीतिक एकीकरण, राष्ट्रवाद तथा संवैधानिक सुधार का मार्ग प्रशस्त हुआ। मतलब कई जगहों पर एकीकरण किए ये हो गए, सपने देखे जाने लगे, कहीं पर ये राष्ट्रवाद की भावना भड़कने लगी, तो कहीं पर जो है वो सुधार लाने की कोशिश की गई। तो ये सारे काम हुए बच्चों। तो ये था पहला सवाल जिसमें हम लोगों ने ये देखा कि 1830 की जो फ्रांसीसी क्रांति थी वो किस प्रकार से आगे बढ़ी और उसका क्या परिणाम था और कारण क्या था। हमने स्थिति देखा, हमने कारण देखा। कारण यही था बच्चों कि चार्ल्स दसम जो था वो विराजमान हो गया था, प्रतिक्रियावादी था। इसका कहना था कि जनता से पूछ करके शासन करने से अच्छा है कि हम जंगल में लकड़ी काटें, जिस तरीके से वो लोग करते हैं। दूसरा सवाल है बच्चों कि 1848 की फ्रांसीसी क्रांति का विवरण दें। स्थिति क्या था, तो 1830 की क्रांति के बाद बुर्बो राजवंश के स्थान पर आर्लेन्स वंश के राजा लुई फिलिप वहाँ पे विराजमान हुआ था और ये राजा भी अच्छा नहीं था। ठीक, स्थिति ये था। कारण क्या हुआ बच्चों, अब जरा सा देख लीजिए। कारण में लुई फिलिप के बारे में बता दिया जाएगा। तो लुई फिलिप शुरू के दिनों में सुधारात्मक कार्य किए। जब वो राजा बना तो उसने सुधारात्मक कार्य किए और अपने विरोधियों को खुश करने के लिए स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति का अवलंबन किया। मतलब कि वो अमीरों को भी खुश रखना चाहता था और गरीबों को भी खुश रखना चाहता था। ठीक, और 1840 ईस्वी में गीजो को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। ये ऑब्जेक्टिव का सवाल है और बार बार सवाल बनता है बच्चों कि 1840 ईस्वी में गीजो को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया।
जो एक कट्टर प्रतिक्रियावादी था। वह किसी भी तरह के वैधानिक, सामाजिक एवं आर्थिक सुधार नहीं चाहता था। वो सुधार के खिलाफ था बच्चों, मतलब बिल्कुल मेटरनिक के जैसा था। लुई फिलिप पूंजीपति वर्ग को अपने साथ रखना पसंद किया। अब लुई फिलिप जो है, इसने वही काम किया जो बाकी के राजा किया करते थे। इसने पूंजीपति यानी अमीरों को अपने साथ रखना पसंद किया बच्चों। हाँ, लुई फिलिप के पास किसी भी तरह के सुधारात्मक कार्य क्रम नहीं था, मतलब वो कोई भी सुधारात्मक कार्यक्रम अपना ही नहीं पाया, उसके दिमाग में ये आया ही नहीं, और ना ही उसे विदेश नीति में सफलता मिल रही थी, और ना ही उसको मतलब ये पता था कि किस देश के साथ हमें रिश्ता रखना चाहिए, किस देश के साथ नहीं रखना चाहिए, किसके साथ किस तरीके का व्यवहार करना चाहिए। विदेश नीति के नाम पर उसके पास कुछ नहीं था बच्चा। तो वही लिखा हुआ है कि ना ही उसे विदेश नीति में सफलता मिल रही थी। इसके शासनकाल में देश में भूखमरी, बेरोजगारी व्याप्त हो गई। अतः इन तमाम कारणों से परेशान होकर फ्रांस की जनता ने लुई फिलिप के विरुद्ध क्रांति की, जिसे 1818 की क्रांति कहते हैं। परिणाम क्या निकला बच्चों इसका परिणाम ये निकला कि 1818 की क्रांति में जनता को सफलता प्राप्त हुआ और लुई फिलिप गद्दी छोड़कर इंग्लैंड पलायन कर गया। अब देश लोकतांत्रिक हो गया और 21 वर्ष से अधिक सभी वयस्क पुरुष को और स्त्री को भी वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ। अब जनता ने वोट दे करके अपना प्रतिनिधि चुनना स्टार्ट कर दिया बच्चों। ये जो देश जो है वो लोकतांत्रिक हो गया। इसका प्रभाव क्या पड़ा बच्चों? तो इस क्रांति से इटली, जर्मनी, स्पेन, डेनमार्क, पोलैंड, आयरलैंड तथा इंग्लैंड भी प्रभावित हुआ। तो इस तरीके से इतना था अपने ये में आज के इन दो सवालों में। अगर आप इस तरीके से लिखते हो बच्चों तो 5 नंबर आपको पूरे दिए जाएंगे, 1 नंबर भी नहीं काटा जाएगा। बिल्कुल बेहतरीन ढंग से लिखा गया है जी। तो इसी तरीके से आपको लिखना है। और अगर इस तरीके का वीडियो और आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, घंटी का बटन दबा सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे एक लाइक कर सकते हैं। अब बात ये उठता है कि ये कहाँ से मिलेगा ये PDF। तो इस PDF के लिए आपको क्या करना है, अपने क्रोम ब्राउज़र पे जाना है, वहाँ जा कर के लिखना है SR क्लासेस, पूरा लिख देना बच्चों SR क्लासेस, और फिर लास्ट में लिखना GB। ये नहीं लिखोगे तो फिर नहीं मिलेगा, है ना। तो SR क्लासेस GB लिखना। वहाँ पे एक वेबसाइट आएगा, सबसे ऊपर में ही लगे रहेगा, उस पर क्लिक करोगे तो चल जाओगे अपने वेबसाइट पे। और जब आप वेबसाइट पे पहुँच जाओगे, एक काम करें, मैं आप लोगों को दिखा दूँ कि किस तरीके से ये PDF लेना है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक ना। थोड़ी देर के लिए इसे बंद करता हूँ, फिर आपको दिखा देता हूँ कि ये PDF आपको कैसे प्राप्त। हाँ जी बच्चों, तो अगर आपको PDF लेना है तो आपको इस तरीके से अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है और यहाँ पे लिखना है SR क्लासेस, जो कि मेरे में पहले से लिखा हुआ है, और GB भी लिखा हुआ है। इसी तरीके से आपको लिख करके यहाँ पे सर्च कर देना है। जब आप सर्च करोगे ना तो आपको सबसे पहले यहाँ पे ये एक वेबसाइट दिखेगा, आपको इसी पे क्लिक करना है, ठीक है बच्चों। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आप कुछ यहाँ पहुँच जाओगे। थोड़ा नीचे जाना है, थोड़ा नहीं, अच्छा खासा नीचे जाना है। नीचे जाइए तो यहाँ पे आपको एक न्यू अपडेट्स का कॉलम दिखेगा। न्यू अपडेट्स वाले कॉलम में ही आपको ये सारे कुछ मिल जाते हैं बच्चों। देखो, ये हो सकता है जैसे कल का जो ये था, जो अपना रामबाण सीरीज का जो पहला वीडियो था वो ये रहा, ठीक है। हाँ, अच्छा, हो सकता है कि बहुत से बच्चों को ना दिखे, तो वो क्या करेंगे, तो वो इस तरीके से स्क्रॉल करेंगे, ऊपर जाएंगे। सबसे ऊपर जाने के बाद जब और ऊपर नहीं जा सकते हैं तो एक बार फिर इसको नीचे की तरफ खींचेंगे, ठीक ना। जब नीचे की तरफ खींचिएगा तो इस तरीके से एक तीर जैसा आएगा, मुड़ा हुआ सा, वो आ जाएगा। समझ जाइएगा कि काम हो गया। ये रिफ्रेश हो रहा है पेज बच्चों। ऐसे करोगे तो एक बार फिर से ये रिफ्रेश होगा और फिर जा कर के आप वहाँ पर देखना, आपको बिल्कुल दिखेगा जी, है ना। तो अभी का जो ये वाला जो ये है पोस्ट है बच्चों, वो अभी नहीं लिखाया है। मान के चलिए कि आधे 1 घंटे में लिखा जाएगा। तो आपको ये पोस्ट 10 बजे तक आपको दिखने लगेगा, यहीं पे दिखेगा, दूसरा नंबर लिखा हुआ रहेगा, तो आपको यहीं से मिल जाएगा। जैसे कल वाला यहाँ पे आ गया है ना। कल जब वीडियो बनाए थे तो उस टाइम पे नहीं था, लेकिन उसके बाद ये आ गया। देखिए, यही था कल का, है ना। ये है बच्चों। तो ये देखिए आपको दिख रहा है, ये कल का है। ओके, इसी तरीके से आज का भी आ जाएगा। तो कैसा लगा ये वीडियो, कमेंट भी अवश्य करें। अच्छा लगा है तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर आप चाहते हैं कि ये सीरीज हमेशा के लिए चलता रहे, एग्ज़ाम तक के लिए मैं आपको डेली प्रश्न करवाऊंगा और 1-2 सवाल ही करवाऊंगा, जिससे कि याद भी हो जाए, है ना बच्चे। हाँ, तो आप इसे जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहें SR क्लास के साथ।